प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में आरक्षण मामले को लेकर वे एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राज्यों से कृषि अवसंरचना कोष का लाभ उठाने को कहा, जिससे छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हो सकें। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रांची स्थित रिम्स में आज से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू हो गया है। यह केंद्र सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे खुला रहेगा। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने पहचान विहीन मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण को आसान बनाने के लिए आयकर नियमों में संशोधन किया। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरी में आरक्षण मामले को लेकर वे एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा गया। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने जातीय गणना को लेकर केंद्र को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। वहीं कल सरकार ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य में काम करने वाली निजी कंपनियों में 40,000 रुपए तक वेतन वाले 75% पद स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान करने जा रही है। इससे संबंधित स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 पर गठित प्रवर समिति की रिपोर्ट श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पेश की थी। वहीं 4,684.93 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट और तत्संबंधी विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों से कृषि अवसंरचना कोष का लाभ उठाने को कहा है, ताकि ऐसे छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हो सकें जिनके पास गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है। कृषि मंत्रालय की पहलों और योजनाओं पर मुख्यमंत्री के सम्मेलन के दूसरे दिन कल श्री तोमर ने कहा कि आधारभूत निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की गई है। डिजिटल कृषि मिशन के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों का डेटाबेस बड़ी संपत्ति है। उन्होंने बताया कि 5,50,00,000 किसानों का डेटाबेस तैयार है। इसी के आधार पर नीति निर्माण और स्मार्ट खेती की शुरुआत की जा सकेगी। श्री तोमर ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने हाल ही में ताड़ के तेल के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे देश में खाद्य तेलों के उत्पादन में तेजी आएगी, जिससे खाद्य तेलों का आयात कम होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के भविष्य को बदलने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। कृषि निर्यात पर उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि 103 जिलों से 106 उत्पादों की पहचान की गई है।
भारत ने 70 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीका लगाकर कल एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इनमें से 10,000 करोड़ से अधिक टीके केवल पिछले 13 दिन में लगाए गए हैं। श्री मांडविया ने इस उपलब्धि के लिए सभी स्वास्थ्यकर्मियों और लोगों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 1 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। 42,000 से अधिक मरीज कल स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 97.48% है। लगभग 32,000 कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि कल 290 मरीजों की मृत्यु हुई। अब तक 4,41,000 से अधिक मरीज इस महामारी के शिकार हो चुके हैं। अब तक 53 करोड़ 31 लाख कोविड जांच की जा चुकी है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 14 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। वहीं राजधानी रांची में 10 नए कोरोना मरीज मिले हैं। साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम तथा बोकारो में एक मरीज मिले हैं। इस दौरान 11 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक सक्रिय संक्रमितों की संख्या 129 हो गई है। 19 जिलों में कल एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले। कोरोना काल में बंद हुई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन कल से शुरू कर दिया गया है। इनमें धनबाद झारग्राम मेमू, हावड़ा रांची इंटरसिटी, बोकारो रांची पैसेंजर और बड़काकाना से आद्रा जाने वाली मेमू समेत कई दूसरी ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के चलने से झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने आने वाले यात्रियों की मुश्किलें आसान होगी। इस ट्रेन के चलने से धनबाद से बोकारो, पुरुलिया, घाटशिला, धालबुमगढ़ और जमशेदपुर पहुंचने की राह आसान हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए 2061 गणपति स्पेशल रेलगाड़ियां चला रही है। रेल मंत्रालय ने कहा कि मध्य रेलवे 2001, पश्चिम रेलवे 42 और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड 18 गणपति स्पेशल रेलगाड़ियां चलाएगी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ इरादा करते हैं, मास्क
सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रांची स्थित रिम्स में आज से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू हो गया है। यह केंद्र सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे खुला रहेगा। रिम्स प्रबंधन ने इस केंद्र में 2 स्थायी और 4 अस्थायी फार्मासिस्ट नियुक्त किए हैं। इन कर्मचारियों ने भी 3 शिफ्ट में ड्यूटी चार्ट बना लिया है। जन औषधि केंद्र में 230 तरह की दवाइयां उपलब्ध होंगी। इनमें सबसे अधिक जीवन रक्षक दवाइयां शामिल हैं। रिम्स प्रबंधन औषधि केंद्र के संचालन के लिए दोबारा निविदा निकालने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने पहचान विहीन मूल्यांकन प्रक्रिया में एकत्रित किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण को आसान बनाने के लिए आयकर नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आयकर पोर्टल में कर दाताओं के पंजीकृत खाते के माध्यम से एकत्रित किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के लिए प्रमाणित माना जाएगा। इस कदम से पहचान विहीन मूल्यांकन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि यह सरलीकृत प्रक्रिया कंपनियों के कर लेखा मामलों के लिए भी उपलब्ध होगी। इससे पहले कंपनियों और कर लेखा मामलों में डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करना अनिवार्य रूप से आवश्यक था। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर 75 कड़ियों वाले कार्यक्रम निशान को प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रत्येक बुधवार को शाम 4 बजे 45 मिनट पर किया जा रहा है। आज के एपिसोड में हम अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी देंगे। इसे स्वाधीनता संग्राम के दौरान काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और पुल बनाकर विकास की रफ्तार को तेज करने की योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। पेश है हमारे पलामू संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई जारी है। यह लड़ाई कितने दिनों तक चलेगी यह कहना मुश्किल है। नक्सलियों के मान में प्रशासनिक तंत्र ने विकास की सेंध लगानी शुरू की है। नतीजा है कि हाल के दिनों में नक्सलियों के गढ़ में बदलाव हुए हैं। नक्सलियों के गढ़ में सड़कों का जाल बिछने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पलामू संपर्क योजना में 9 सड़क और 8 पुल निर्माण की स्वीकृति दी है। सभी रोड पुल पुलिया नक्सलियों के सुरक्षित मान में बन रही है। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर मौजूद नक्सलियों का सबसे बड़ा ठिकाना बूढ़ा पहाड़ के कोर एरिया में रोड बनेगी। माओवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ से बिहार के छकरबंधा कॉरिडोर में भी आधा दर्जने सड़क बननी है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में बंगजात गांव में मधुमक्खियों के झुंड के हमले में 2 बच्चों की मौत हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मधुमक्खी के हमले में 4 लोग जख्मी हो गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में आरक्षण मामले को लेकर वे एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों से कृषि अवसंरचना कोष का लाभ उठाने को कहा, जिससे छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हो सकें। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रांची स्थित रिम्स में आज से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू हो गया है। यह केंद्र सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे खुला रहेगा। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने पहचान विहीन मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण को आसान बनाने के लिए आयकर नियमों में संशोधन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।